माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था कि मोल क्या होता है। मोल is a amount of substance which contain 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल। तो मैंने आपको बताया था कि 1 मोल contain 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ठीक है, इस पर हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में, किस प्रकार से हम इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। कैलकुलेट द मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन 88 ग्राम CO2। 88 ग्राम CO2 में how many CO2 molecules or how many carbon atoms और how many oxygen atoms are present, ये हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिक्वायरमेंट होती है कि जो सब्सटेंस है हम उसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करें। मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया था, W/M, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2। तो मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2 यानी W/M। मास तो है 88 ग्राम और मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। कितने एटम हैं 2, तो कितना हो गया 32। ठीक है, 12 प्लस 32 कितना हुआ 44। ठीक है, तो ये मास अपॉन मोलर मास 88/44। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आता है CO2 का 2। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने आए 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains 6.022 into 10 to the power 23 particles. It means क्या है 1 mole of CO2 contains 6.022 into 10 to the power 23 CO2 molecule। ठीक है, 1 mole CO2 में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो now you can 2 mole of CO2 contain 6.022 into 10 to the power 23/1 into 2। ठीक है, जस्ट डबल हो जाएंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 12.044 into 10 to the power 23 और पॉइंट्स इधर लाएंगे तो पावर इंक्रीज हो जाएगा और फाइनल नंबर आएगा 1.2044 into 10 to the power 24 CO2 मॉलिक्यूल्स। यानी कि 88 ग्राम CO2 में 1.2044 into 10 to the power 24 CO2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने कार्बन एटम होंगे और कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। देखिएगा 1 CO2 मॉलिक्यूल, एक CO2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें कितने कार्बन एटम हैं 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है कि नहीं। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं 1 C एटम। ठीक है, तो हम इतने में कैलकुलेट कर सकते हैं 1.2044 into 10 to the power 24 CO2 मॉलिक्यूल्स में। जब 1 CO2 मॉलिक्यूल कंटेन 1 C एटम, सो 1.2044 into 10 to the power 24 CO2 मॉलिक्यूल कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है तो इतने मॉलिक्यूल में इतने ही कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकालेंगे 1 CO2 मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2? कितने होते हैं 2।
2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं। नाउ यू फाइंड 1.2044 into 10 to the power 24 CO2 मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? जस्ट डबल 2 into 1.2044 into 10 to the power 24। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद फाइनल आंसर होगा आपका 2.4088 into 10 to the power 24 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो 88 ग्राम 88 ग्राम CO2 में CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने हुए? 1.2044 into 10 to the power 24 CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें कार्बन एटम कितने हुए? क्योंकि CO2 में एक ही कार्बन होता है, एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन होता है, इसलिए जितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, यानी कि 1.2044 into 10 to the power 24 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 2। एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2। तो 1.2044 into 10 to the power 24 CO2 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? जस्ट डबल, यानी कि 2.4088 into 10 to the power 24 ऑक्सीजन एटम। क्लियर हो गई बात? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 1 ml वाटर। 1 ml जल में कितने H2O मॉलिक्यूल हैं? गिवन डेंसिटी दी हुई है वाटर की, DH2O दिया है 1 ग्राम पर ml, और आप जानते भी हैं, इसे कॉमन सी बात है। ठीक है, हाउ वी सॉल्व इट? हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हमें सबसे पहले चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? W/M से, और यहां पे क्या दिया है? ml, यानी कि V, वॉल्यूम दिया है। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करेंगे, W में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली इसके मोल कैलकुलेट करेंगे, और मोल में फिर आप जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे। तो मास ऑफ 1 ml वाटर इन ग्राम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। आप सभी जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 1। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है? 1। ठीक है, 1 into 1 इट मीन 1 ग्राम, यानी 1 ml H2O का जो मास होगा वो कितना होगा? 1 ग्राम। ठीक है, अब मोल्स ऑफ H2O कैसे निकालेंगे? W/M। ठीक है, W/M से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। W कितना है? 1, और M यानी मोलर मास ऑफ H2O। H2O का मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2। ठीक है, 2, और ऑक्सीजन कितना होता है? 16। एटॉमिक मास कितना हो गया? 18। तो जो मोलर मास है, मोलिकुलर मास है H2O का, कितना होता है? 18। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 1/18। ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O कंटेन, आपको पता है कि प्रत्येक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, उसके 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने पार्टिकल होते हैं? इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.022 into 10 to the power 23 H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, नाउ यू कैलकुलेट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1/8 मोल, 18 मोल। 1/18 मोल ऑफ H2O contain 6.022 into 10 to the power 23 upon 1 into 1/18 H2O molecules। ठीक है, अब इसको आप पावर को इसको 60 कर सकते हैं, 60 करेंगे तो पावर नीचे आ जाएगा, 22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60.22 into 10 to the power 22/18। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर आता है वो आता है 3.34 into 10 to the power 22 H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि 1 ml वाटर में जो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल होगा, H2O अणुओं की संख्या होगी, वो कितनी होगी? 3.34 into 10 to the power 22 H2O अणु, यानी कि मॉलिक्यूल 1 ml वाटर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैंने दिया है यहां पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4।
एंड कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम इन 24 ग्राम ऑफ मेथेन, यानी CH4 में 24 ग्राम CH4 में आप मेथेन के मॉलिक्यूल्स के नंबर बताइए, कार्बन एटम्स बताइए और हाइड्रोजन एटम्स बताइए। इसको आप बिल्कुल सेम इसकी तरह सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह से दिया है, ये मैंने आपको बताया, बिल्कुल सेम करिएगा इसको, ठीक है। इसी के आधार पे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद इसको फाइनल करिएगा, सॉल्व करिएगा। तो प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू।